आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस तरह के सवाल हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा 12 होगा, 15 होगा, 9 होगा या 8 होगा। तो सबसे पहले 2 साइन थीटा बराबर 1 है। ठीक है, 2 जो है साइन थीटा से गुना हो रहा है तो इसको बराबर के इधर फेंकेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर ये 1 तो रहेगा ही, और ये दो दो जो है साइन थीटा से गुना हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी गुना हो रहा है, बराबर के इधर आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा बराबर 1/2 यानी क्या है, साइन थीटा बराबर आपको मालूम होगा LAL के ए। साइन थीटा का मान ये होता है, कॉस थीटा का मान ये, और टेन थीटा का मान ये है ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी एक जो है आपका लंब है और दो जो है आपका क्या है, कर्ण है। तो लंब बट्टा कर्ण आपको पता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब को जो है P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से सूचित करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको लंब और कर्ण पता है, क्या नहीं पता है, तो आधार पता नहीं है। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अभी हम आधार निकाल रहे हैं, है ना। तो कर्ण आपका है 2, तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस लंब है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो 3, √3। आपका आधार पता चल गया, कितना है, √3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर जैसे कि आधार को B से सूचित करते हैं बेस, है ना, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं B बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे लंब है कर्ण है आधार क्यों निकाले। जब भी आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें जो है लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है ABC, है ना। ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा। इसके सामने वाला ये आपका कर्ण होता है जिसको H से सूचित करते हैं, और इसके सामने वाला जो भुजा है ये लंबा वाला, ये आपका लंब होता है। ठीक है, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, और ये जो है जो सोया हुआ जो है मतलब रेखा कहिए या भुजा कहिए, ये आपका आधार होता है जिसको B से सूचित करते हैं, है ना। तो आपको जो है लंब पता है 1 है, कर्ण पता है 2 है, तो आधार तो निकालना है ना। तो आधार जो निकाले हमारा कितना आया, √3 आया, है ना। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, आप नहीं भी बनाइएगा ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो लंब कर्ण और आधार हमको तीनों चीज पता चल गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, यही ना है। तो 3 गुना, यहाँ कुछ नहीं यानी गुना कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी आधार बट्टा लंब। तो आधार है आपका √3 बट्टा लंब है आपका 1, और इसका क्या होगा, स्क्वायर अब प्लस 3, है ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब होता है ना, यानी B बट्टा क्या, P। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां पर जगह कम पड़ रहा है। 3 गुना √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये जो है √3 2 बार गुना है, √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना, √9, और √9 का वर्गमूल 3। तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
तो √3 का स्क्वायर क्या आया 3, अब +3, है ना। ठीक है, अब आप कहेंगे एक क्यों नहीं है, चलिए हम और इसको पूरा एकदम बेसिक से ही बताते हैं। 3 गुना √3/1 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3/1 जो है 2 बार गुना में होगा, है ना। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 जो है 2 बार गुना में होगा, 2 पर पावर अगर 3 रहेगा तो इसका मतलब 2 3 बार गुना में है ना। तो इसी तरह √3/1 का स्क्वायर है, इसका मतलब √3/1 जो है आपका कितना बार गुना में होगा, 2 बार लिख लिए, फिर +3 है तो +3 लिख लीजिए। ठीक है, अब सब यहाँ से यहाँ तक तो गुना है, तो 3 गुना √3 गुना √3 √9 और √9 का वर्गमूल 3 ही होता है। एक के एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, तो बटा के नीचे एक का कोई वैल्यू होता ना, इसलिए एक हम दिए नहीं। अब +3, तो 3 तिहाई 9 +3 और 9 और 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका जो है 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही तो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आधार के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, b बराबर h² - p², ऐसे भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।